सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 राष्ट्रों के अंतिम दौर में नामीबिया पहुंचे। उनका वहां गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और वहां पे भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे ही, और साथ ही साथ नामीबिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी, और वहां पे बहुत ही जैसे भावुक हुए और काफी लोग उनको स्वागत करने पहुंचे। तो नामीबिया की यात्रा के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ त्रिपाठी जी बैठे हैं जो कि पूरे इस प्रक्रिया पे नजर रखे हुए हैं। और सर, अगर हम जाने तो सबको पता है कि भारत और नामीबिया के बहुत गहरे रिश्ते हैं, और नामीबिया राष्ट्र के बनने से पहले ही भारत के साथ ताल्लुकात रहे। भारत उनके स्वतंत्रता संग्राम में मदद करता रहा। नामीबिया के बारे में यूनाइटेड नेशंस में हमने, और सबसे पहले उनका दूतावास भी हमने भारत में खोला। तो ऐसे में जो ये प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है उसको किस दृष्टि से देखा जाए? देखिए, नामीबिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त है। जैसा कि आपने सही कहा कि हमने अपनी स्वतंत्रता से पहले भी, बल्कि 1946 में ही नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी, और हम अफ्रीका में अपने सारे भाइयों के लिए आवाज उठाते रहे। जब 1990 में नामीबिया स्वतंत्र हुआ तो आपने जैसा कहा कि हम पहले राष्ट्र थे जिसने नामीबिया के साथ राजनीतिक कूटनीतिक संबंध बनाए, और तब से नामीबिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये उस जमाने की बात है जब अफ्रीका में बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। सैम नुजोमा जो नामीबिया के हैं, वो केनेथ काउंडा, जोमो केन्याटा, जूलियस नेरेरे, इन सबके समकालीन थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। और नामीबिया एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे रिश्तों में, कूटनीतिक रिश्तों में कभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, चढ़ाव ही चढ़ाव रहा। रिश्ते बढ़ते रहे और ज्यादा संघनित होते रहे दोनों देशों के बीच में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वहां की यात्रा की और भी कई डेलीगेशंस वहां गए, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे ये तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो नामीबिया गए। वहां आपने जैसा कहा कि उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय डायस्पोरा भी बहुत कम है, 450 है लोग अपने बिजनेस में, या कुछ लोग किसी डेपुटेशन में व्यस्त हैं। लेकिन नामीबिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट पे जो देश हैं वो अंगोला और नामीबिया तेल के हिसाब से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंगोला तो एक तेल प्रधान देश है। नामीबिया में तेल मिला है अभी उनके ऑरेंज बे में ऑफ अटलांटिक, वो करीब 20-30 मिलियन बैरल का वहां पर होने की संभावना है। और इसके साथ ही साथ नामीबिया में बहुत ही रेयर अर्थ्स जो है, रेयर एलिमेंट्स जो है, वो है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, सामरिक दृष्टि से आपसे एक चाहता हूँ कि हमारे श्रोता को आप बताएं कि जो सामरिक दृष्टि से आपने जैसे कहा कि तो भारत का एक इस 5 राष्ट्रों का जो दौरा रहा प्रधानमंत्री का, उसमें पश्चिमी अफ्रीका की तरफ खास विशेष ध्यान गया, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? जी देखिए, पूर्वी तट पे दक्षिणी अफ्रीका के साथ तो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर हमारे अंगोला के साथ भी न उतने अच्छे संबंध रहे, न छोटे छोटे देश हैं, लाइबेरिया है, सिएरा लियोन है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे संबंध नामीबिया जैसे बड़े राष्ट्र के साथ, नामीबिया के डेजर्ट में भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। नामीबिया के साथ संबंध होना हमारे सामरिक दृष्टि से इसलिए भी जरूरी है कि हमारी नौसेना को वहां पर नामीबियन समुद्र तट पे अपने जहाजों के लंगर डालने के लिए और वहां रुकने के लिए भी ये बहुत बड़ी सुविधा मिल सके। और इसके साथ ही देखिए, यह है कि एक दुर्भाग्य रहा है हमारा कि अफ्रीका पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है शुरू में। कुछ ही देशों के साथ हम उनको मॉरल सपोर्ट देते रहे हैं, लेकिन हमारी एम्बेसीज बहुत कम जगहों में, नामीबिया के अगल बगल में आप देखिए छोटे छोटे देश जो हैं उसमें कम थे। अब हमारी नीति है कि वहाँ अफ्रीका में देशों को में हम अपने राजदूतावास रखते हैं, और नामीबिया खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर यूरेनियम है, सोना है, वहाँ पर टिन है, टंगस्टन है, हीरा है, लेड है, मैग्नीज है, मार्बल है, तांबा है, जिंक है, फ्लोरस्पर है। खासतौर से यूरेनियम और टंगस्टन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
जैसे आपने कहा कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जो बात की है, और जैसे हम सब जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में इस तरह से कोशिश कर रहा है कि जहां जहां क्रिटिकल मिनरल्स हो वहां पे राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हो, द्विपक्षीय ट्रेड हो। और क्योंकि जिस तरह से सामरिक दृष्टि से देखें, चीन ने जो रुख इख्तियार किया हुआ है खासकर क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, तो ऐसे में इस तरह के विजिट्स में ये चीज काफी प्रबल पहुंचाती, फायदा पहुंचाती है। हाँ, ये देश छोटे भले हैं क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में तो काफी छोटे हैं, नामीबिया जैसे देश, लेकिन यहाँ पर जो हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, यहाँ पर जो हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। और भले ही चीन ने पहले प्रवेश कर लिया है अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में भी, लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं और चीन के एक अच्छे विकल्प के रूप में इन देशों के रूप में आते हैं, क्योंकि चीन ने अपनी जो ऋण के कर्जे के जाल की जो पॉलिसी रखी थी, वो अब धीरे धीरे उसका पर्दाफाश हो रहा है, उसकी पोल खुल रही है, लोग छोटे देशों को पता लग गया है। तो अब स्थिति यह है कि छोटे देश भारत ऐसे देश की ओर ज्यादा उन्मुख हो रहे हैं, जो कि बड़े विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा, विकसित राष्ट्र तो लेनदार और देनदार का रिश्ता रखते हैं और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। चीन भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, वो देनदार का ही रिश्ता रखता है। हम बराबरी के तौर पे इन देशों के साथ बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। ये चीज हमारे पक्ष में बहुत ज्यादा जाती है और इसलिए ये देश अब हमारे ओर झुक रहे हैं और ये अच्छी बात है। एक पहलू है जिसके ऊपर भारत की तरफ से कई सारी नई कोशिश हो रही है कि भारत ने जो प्रगति की है, खासकर चाहे वो जन औषधि में हो या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया और इस तरह के हो, और यूपीआई खासकर जिस तरह का विस्तार हो रहा हो, तो ऐसे में ये है कि इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे में इन सब मुद्दों पे भी बात होगी, क्योंकि जन औषधि ऐसा चीज है जो हर एक को चाहिए, और खासकर पश्चिमी देश तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेटिव, जैसे आपने कहा कि वो ताल्लुकात जो रखते हैं, ट्रांजैक्शन रखते हैं पैसे के, तो ऐसे में इस खास कूटनीति में किस तरह इसका फर्क दिखेगा? देखिए, यहाँ तक नामीबिया पर अगर हम केंद्रित करें, तो जहाँ तक डिजिटल ट्रांसफर की बात है, डिजिटल पेमेंट इंटरफेस की बात है, तो वो नामीबिया में नहीं है और ये हम कर सकते हैं। ये हमारी एक ताकत है। और याद होगा, अफ्रीकी देशों के लिए हमने IAFS दिया है जी, इंडो अफ्रीका फ्रेंडशिप समिट, और उसके तहत कई चीजें हमने की हैं कि अफ्रीका के सारे देशों के लिए हम एजुकेशन, गवर्नेंस, हेल्थ जी, ये चीज रखेंगे। एजुकेशन के तहत यूनिवर्सिटीज को हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कनेक्ट किया गया है। गवर्नेंस के तहत हमने 52 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के यहाँ ऑनलाइन की सुविधा दी है कि हॉटलाइन एक दूसरे के साथ और भारत के साथ। और हेल्थ जो हमने किया वो भी इसीलिए है कि वहाँ रियल टाइम में वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, यहाँ के डॉक्टर्स से सलाह ले सकें। तो ये चीजें जो हैं, ये अफ्रीका के लिए और खासतौर से नामीबिया जैसे देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर अफ्रीका और नामीबिया की तरफ भी देखें कि एक माना जाता है कि जो दोनों के बीच में संबंध है और आर्थिक कृषि एक इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम लोग काफी कुछ, खासकर हमारे जो दालें हैं यहाँ से हम लाते हैं अफ्रीकी राष्ट्रों से। तो ऐसे में कोई विशेष है जो नामीबिया के साथ हमारे ताल्लुकात गहरे करते हैं? देखिए, दुर्भाग्य से नामीबिया के पास जो कृषि योग्य जमीन है बहुत ज्यादा नहीं है। तो नामीबिया के पास, मतलब आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो नामीबिया एक मिडिल लेवल डेवलपिंग कंट्री है जी, लेकिन डिस्पैरिटी इकोनॉमिक इतनी है कि उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि नामीबिया में डेजर्ट काफी कालाहारी और उसके नामीब के बीच का ये प्रदेश है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि वहाँ एरिड मरुस्थल के जो जहाँ खेती छोटी जगह हो सकती, वहां पर हम कुछ इनको बता सकते हैं, नामीबिया के साथ मदद कर सकते हैं। और नामीबिया को हम फर्टिलाइजर्स, इंग्रेडिएंट्स, बीज, खाद ये सब दे सकते हैं, कीटनाशक दवाएं वगैरह ये सब दे सकते हैं। और बदले में हम, आपने जैसे कहा कि दालें और चीजें जो हमारे यहाँ खपत होती है वो अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मोजाम्बिक के साथ कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर। आपने एक बात कही थी, जिस तरह शुरुआत में भी वहाँ पे जो तेल के नए भंडार दिखे, तो उसको अगर हम देखें कि भारत की तो तेल की खपत बढ़ती जाती है और हमारी पूरी कोशिश है कि अलग अलग स्रोत हम बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त पश्चिमी
एशिया से पश्चिमी वहां से हम ज्यादा करते हैं, अमेरिका की तरफ से दबाव है कि हमारे से तेल खरीदे। तो ऐसे में नए जो स्रोत ढूंढते हैं, तो उसमें नमीबिया में जो नई खोज हुई है जैसे आपने बताया, तो उसको जो कैसे ऑरेंज बे पे जो खोज हुई है अटलांटिक महासागर में, उसमें एक प्राइमरी उसके हिसाब से जो डीबियर ने खोज की है, करीब 2 से 3 अरब बैरल वहां पर ऑफशोर में मौजूद हो सकता है। हमारे पास इसकी टेक्निकल नो हाउ है, हम ये कर सकते हैं। नामीबिया के पास लैंड ज्यादा है, आबादी कम है, तो हम ये कर सकते हैं कि वहां पर हम अपनी रिफाइनरीज खोलें। और खास में भारत में वो टेक्नोलॉजी है और भारत की इंडस्ट्री काफी विकसित है पेट्रोलियम प्रोसेसिंग के लिए, जो है भारत में ही हमारे अपने रिफाइनरीज हैं, तो वे जाकर वहां पे कार्यान्वित हो सकते हैं। पिछले 2023-24 में जैसे आंकड़े दिखाए गए थे कि $800 मिलियन का ट्रेड रहा है बायलैटरल भारत और नामीबिया के बीच। हो सकता है नए आंकड़े जब आएंगे और बढ़ जाएगा, तो इसमें विस्तार का गुंजाइश दिखती है। देखिए, इसमें विस्तार की काफी गुंजाइश है, और ये विस्तार तब हो सकता है जब सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एक तो चीजों की खरीद फरोख्त, जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें हम मदद कर सकते हैं, दूसरे वहाँ एक कृषि के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं, तीसरी चीज नामीबिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बहुत कम है। हम वहाँ जो चीजें मिलती हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये व्यापार बढ़ाएंगी, और अगर तेल की बात आएगी तो फिर व्यापार तो दुगना चौगुना हो जाएगा अगर तेल मिला, और अगर तेल के मामले में हमने वहाँ मदद की तो जी अगले कुछ सालों में इसका नक्शा निकल के आएगा जब बाहर। जी एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नामीबियन संसद कुछ देर बाद संबोधन करने वाले हैं, तो इसका अपनी एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में एक बहुत बड़ा अहमियत होती है। तो राजाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जब जाते हैं संसद को संबोधन करते हैं, तो उसका एक विशेष महत्व होता है। तो कूटनीति और सामरिक दृष्टि से इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका शासनाध्यक्ष नामीबिया में जा रहा है। जो नामीबिया की खासियत ये है कि नामीबिया आप कह सकते हैं एकमात्र ऐसा देश है जो कि लगातार डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस करता रहा है। तो ऐसे में नामीबियन संसद को संबोधित करना, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, ये बात करेंगे कि 2 सुदृढ़ लोकतंत्रों के बीच संबंध कैसे और ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तिवारी जी, आपने एक बात कही थी इंडियन अफ्रीका फोरम के बारे में, जो समिट 2015 में हुई थी, हालांकि 20 में होना था लेकिन कोविड के महामारी के चलते पीछे हट गया है। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि शायद प्रयास फिर से तेज हुए हैं कि इस बारी समिट जो हो, और शायद अफ्रीका का टर्न होगा, हम वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसको भी इस पूरे दौरे के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, और नामीबिया में खासकर। तो उसके ऊपर कुछ कहना जी, नामीबिया और घाना 2 देश हैं अफ्रीका में जहाँ प्रधानमंत्री गए, और ये दोनों देश वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी स्टेबली प्रगति करने वाले देश हैं। तो ऐसे देशों में जा करके भारत का संदेश देना, और ऐसे देशों में जा करके अपनी मित्रता की प्रतिबद्धता को दोहराना, और ये विश्वास फिर से दिलाना कि हम आपको लूटने नहीं आए, हम आपके साथ सबका विकास का जो कार्यक्रम, उसके तहत हम आपके साथ आपका भी विकास करेंगे, और हमारे पास जो है वो हम आपसे साझा करेंगे, आपके पास जो जानकारी है वो आप हमसे साझा करेंगे। त्रिपाठी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में